हम गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर हम आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये टाइटल गिलगित बल्तिस्तान के लाया। अगर गवर्नमेंट के सपोर्ट रही हमारे साथ तो इससे भी बड़े टाइटल इंटरनेशनल सतह पे हम खेल के ला सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की थोड़ी सपोर्ट हमारे साथ हुई तो अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमती सतह से हमारे स्पोर्ट के लिए कोई नहीं आए। हालांकि हम यहाँ गिलगित पहुँचे टाइटल लेके, तो यहाँ हुकूमती सतह पे किसी ने हमें सपोर्ट ही नहीं किया, हमें रिसीव करने के लिए भी नहीं आए। तो क्या कहें हुकूमत को। बस दरअसल मेरा इंटरेस्ट इस तरह पैदा हो गया कि मैं बचपन से ही लड़ाई का शौकीन था, फाइटिंग का शौकीन था। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि जिलबाज़ खान ने जो कि अपनी मदद आपके तहत डेफिनेटली इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल किया है। अगर हुकूमत की सपोर्ट हो तो इस तरह अगर हमारे जितने भी टैलेंटेड जो यंग स्टार्स हैं उनकी सपोर्ट हो तो यकीनन ये इंटरनेशनल सतह पे जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का जो है वो नाम रोशन कर सकते हैं। यकीनन गेम था मिक्स मार्शल आर्ट्स का गेम था। वहाँ पे हमने क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल से फाइनल क्वालिफाई किया। क्वार्टर फाइनल में इस्लामाबाद के साथ मेरा मैच था। वहाँ पे टेक्निकली नॉकआउट मैंने वो मैच विन की थी। उसके बाद सेमीफाइनल में खैबर पख्तूनख्वा से था, तो वहाँ डिसीजन पे मुझे विन दिया गया था। और लास्ट जो फाइट बलूचिस्तान के साथ फाइनल, वहाँ पे मैंने सबमिट किया था RNC चौक पे, तो वहाँ पे सबमिशन पे मुझे विन दिया गया। तो वहाँ पे गोल्ड मेडल दिया मुझे, तो 5 लाख रुपए कैश प्राइस मुझे वहाँ से मिल गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डेली माउंटेन। नाज़रीन, हम आज आपके लिए एक सक्सेस स्टोरी लेके आ गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं ओशकिंदास के अंदर। हमारे साथ एक टैलेंटेड गिलगित बल्तिस्तान के एक यंग स्टार हमारे साथ मौजूद है, जो कि हमारे लिए आज जो है वो एजाज़ का बाइस है। हमारे साथ मौजूद है जिलबाज़ खान, जो कि ओशकिंदास के एक चमकते धमकते स्टार है, जिन्होंने हाल ही में जो नेशनल फाइटिंग जो टूर्नामेंट में विन करके नेशनल सतह पे जो है वो एक मुल्क का गिलगित बल्तिस्तान का और स्पेशली हमारे ओशकिंदास का जो है वो नाम रोशन किया है। स्टोरी के हवाले से बताएंगे कि इनका जो है वो जो अपनी बैचलर अपना इब्तदाई ज़िंदगी है, जिनके अंदर इनकी एकेडमिक्स है, उनकी तालीम का आगाज़ है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये स्पोर्ट्स की तरफ इनका इंटरेस्ट जो है वो कैसे डेवलप हो गया, इस हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा इन्होंने आज इस मुकाम पे पहुंच गए, इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल किया है, तो इसके पीछे इनका क्या राज है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले जिलबाज़ खान साहब, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और साथ इनके जो फादर हैं उनको भी हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जिलबाज़ खान भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आपने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल किया, जिससे हमारे पूरे गिलगित बल्तिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का और हमारे गाँव का नाम जो है वो आपने रोशन किया। आप हमें ये बता दें, हमारे जो व्यूवर्स हैं नाजरीन उनको, कि आप का इस स्पोर्ट्स की तरफ जो है वो आपका इंटरेस्ट कब से था, कैसे आप इसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस जगह पे बोलने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो इस स्पोर्ट में दरअसल मेरा इंटरेस्ट इस तरह पैदा हो गया कि मैं बचपन से ही लड़ाई का शौकीन था, फाइटिंग का शौकीन था, फाइटिंग का शौक़ रखता था मैं। तो वहाँ से मेरे इस फाइटिंग के लिए शौक़ पैदा हो गया, बस यही है सर। अच्छा, आपका फ़ाइटिंग की तरफ जो है वो शौक़ की क्या वजह है, क्यों जो है वो फ़ाइटिंग की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो गए, आप क्या समझते हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? बस सेल्फ़ डिफेंस है इसका सबसे बड़ा जो वजह है, इसका सेल्फ़ डिफेंस है। यही कई माशरे में हज़ार किस्म के हादसात होने के चांसेस है, तो उस वक़्त हम अपने हिफाजत के लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं सर। ठीक। अच्छा, आपने जो मुल्की सतह पे जो नेशनल फाइटिंग जो टूर्नामेंट था या जो एक्टिविटीज़ थी, उसकी तरफ आपको कैसे पता चला, उसमें आपने पार्टिसिपेशन कैसे किया? ये बस सब कोचेस के कहने पे हुआ। उनके बस हमारा जो एम है, हमने फ़ाइट करना है, बाकी हमारे फ़ाइट फिक्स हो उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सिर्फ कोचेस डिसाइड करते हैं कि हाँ आपने यहाँ पे खेलना है, आपने यहाँ पे नहीं खेलना है। बस उनके मुताबिक हम यहाँ पे खेलना है का तो हमने वहाँ पे खेलना है, यहाँ पे नहीं खेलना है, आपके लिए सही नहीं है, वहाँ पे हमने नहीं खेलना है। ये सीधी बात यही है। अच्छा, आपको कैसा लगा, आपने नेशनल सतह पे जाके जो है वो फाइटिंग, आपका जो पसंदीदा शोबा है या जो आपका बचपन से इंटरेस्ट था उसकी तरफ आप गए, वहाँ पे जब आपने नेशनल सतह पे खेला, आपको खेल के कैसा लगा, आपको क्या चैलेंजेस जो है वो दरपेश हो गई, और या आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्या थी वहाँ पे?
नेशनल सतह पे हमने खेलने के लिए चैलेंजेस दरअसल कुछ यूँ थी कि चैलेंज हमारे फाइट से थे, तो हम फोकस्ड खाली हम फाइट पे ही थे, हमें जाके क्या करना है, और हमारा जो फोकस था हमने गिलगित बल्तिस्तान के लिए टाइटल लाना है, यही था हमारा फोकस। बाकी इधर उधर किसी भी चीज़ का हमारा फोकस नहीं था, तो हमने इसी फोकस के साथ गए और अल्हम्दुलिल्लाह टाइटल लेके आ गए गिलगित बल्तिस्तान के लिए हम। ठीक है। अच्छा, आपने इतनी बड़ी जो है वो सक्सेस हासिल किया, आपने बड़ी अचीवमेंट हासिल किया, हुकूमती सतह पे आपके साथ कोई सपोर्ट रहा कि नहीं रहा, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमती सतह से हमारे स्पोर्ट के लिए कोई नहीं है। हालांकि हम यहाँ गिलगित पहुँचे टाइटल लेके, तो यहाँ हुकूमती सतह पे किसी ने हमें सपोर्ट ही नहीं किया, हमें रिसीव ही करने के लिए भी नहीं आए, तो क्या कहें हुकूमत को बस। अच्छा, जो आप हमारे यंग्स यूथ हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको स्पोर्ट्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमारी लाइफ के अंदर स्पोर्ट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है? हमारे यूथ को जो है वो स्पोर्ट्स में किस तरह इंटरेस्ट लेना चाहिए? जी, यूथ के लिए मेरा पैगाम कुछ यूँ है कि स्पोर्ट्स दरअसल माँ बाप कहते हैं कि स्पोर्ट्स टाइम ज़ाया है, इधर बच्चे ख़राब हो जाते हैं, ये वो फ़लान बिस्तान ये जो कहते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स जो है, इंसान स्पोर्ट्स खेलता है तो उसकी जिस्म जो है तंदुरुस्त रह जाती है, तो ये एक सेहतमंद ज़िंदगी हो जाती है। ये एक इंसान का एक हिस्सा है, जैसे कि बस जैसे हमारे पढ़ाई नहीं, इस तरह ये स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है। अगर पढ़ाई में बच्चा अच्छा नहीं है, अगर स्पोर्ट्स में बच्चा अच्छा है, तो वो स्पोर्ट्स में अपनी कारकर्दगी दिखा सकता है। तो मेरा पैगाम यही है कि पढ़ाई के साथ साथ अगर वो स्पोर्ट्स में भी अपना इंटरेस्ट शौक़ रखते थे, तो उनका जो जिस गेम का शौक़ है उसमें अपना वो नाम बना सकते हैं। अच्छा, फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है? आप आने वाले 5-10 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? आपका क्या विज़न है? आप क्या आगे जाना, कहाँ तक जाना चाहते हो? हम गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर हम आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये टाइटल गिलगित बल्तिस्तान के लाया। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट रही हमारे साथ, तो इससे भी बड़े टाइटल इंटरनेशनल सतह पे हम खेल के ला सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की थोड़ी सपोर्ट हमारे साथ हुई तो बस यही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जलवास खान भाई, आपका बहुत थैंक यू। नाजरीन, हमारे साथ जलवास खान के जो वालिद साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो इस अजीम कामयाबी के ऊपर, अपने बच्चे की जो कामयाबी है इस मौके पे, इनको क्या खुशी महसूस हो रही है और ये क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत मेहरबानी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के तहत पूरे गिलगित बल्तिस्तान का नाम मशहूर हो गया। बिल्कुल। तो इस बच्चे के लिए हम दुआ करते हैं कि आगे आने वाले नस्ल को भी अच्छे तरबियत देकर उनको खिदमत करे और मेहनत भी करे, लिखने पढ़ने में भी ज़्यादा तवज्जो दे। और मेरे कहने का मकसद ये है कि आवाम की खिदमत के लिए, इसके लिए तरबियत के लिए मैं नसीहत करता हूँ। और उसके बाद मेरे लायक आपका लायक कोई बात नहीं है, तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी। बहुत अच्छा, आप अपने बच्चे की थोड़ा बचपन के हवाले से बता देना। जब ये बचपन में था तो उस वक्त इसकी क्या किस किस्म की हैबिट्स थी, स्पोर्ट्स की तरफ इसका क्या जो है वो इंटरेस्ट था, तो आप थोड़ा इसके बचपन की ज़िंदगी के हवाले से। इंसान बचपन उम्र के कुछ सोचते भी नहीं, जब इंसान बालिग हो जाते हैं तो ज़हन में तजवीज़ पैदा होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें आ जाती है। बचपन में तो हम खुद भी किसी के काम के लायक भी नहीं थे। जब इंसान की उम्र बढ़ने तक इंसान के जहन पर सीखता है, वो वक्त के साथ हालात के साथ साथ चीज़ें सीखता है, के साथ चलना पड़ता है। तो इस ज़माने में ज़्यादातर मेहनत करने के लिए ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे? गवर्नमेंट की सतह पे जो है वो सपोर्ट नहीं रही, इस बच्चे ने अपनी मदद आपके तहत अपने पाँव पे खड़ा होकर जो है वो आज इतना बड़ा एजाज़ हासिल किया है। हुकूमत का सपोर्ट को आप कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं? हुकूमत के लिए मेरी गुजारिश ये है कि मेरे सबसे नौजवान बच्चे हैं जो भी है, जो जहाँ भी गिराने से लिखे पड़े हुए हैं, वो घरों में बैठे हुए हैं, अच्छा हैं, वो उनके लिए कुछ नौकरी मिलने के मैं ख्वाहिश में हूँ कि हुकूमत उनके लिए नौकरी मौके पर नौकरी मिले और लिखने पढ़ने पर अच्छा स्कूल फराहम करे। और मेरे इसके लायक मेरे कुछ बात नहीं है। तो आजकल घरों में
बच्चे पढ़े हुए लिखे हुए हैं, लेकिन प्रमोशन में सिर्फ 20 आदमियों के लिए पोस्ट आती है, 40 आदमी घर जाते हैं। माँ वालिदैन बिल्कुल इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर उनकी मेहनत भी रायगा जाती है। लिहाजा मेरे हुकूमत के लिए अर्ज़ है कि बच्चों के लिए पोस्ट के लिए ज़्यादा तवज्जो दे और उनके लिए हौसला अफजाई के लिए मदद दे। बहुत 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 शुक्रिया। वो उसमें एक बेल्ट है और दूसरा गोल्ड मेडल है। गोल्ड मेडल आपने विन किया है। एक बार फिर आपका जिलबाज खान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि जिलबाज खान ने जो कि अपनी मदद आपके तहत डेफिनेटली इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल किया है। अगर हुकूमत की सपोर्ट हो तो इस तरह अगर हमारे जितने भी टैलेंटेड जो यंग स्टार्स हैं उनकी सपोर्ट हो तो यकीनन ये इंटरनेशनल सतह पे जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान का जो है वो नाम रोशन कर सकते हैं। यकीनन स्पोर्ट्स की जो है वो हमारे लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है। एक सेहतमंद जिस्म ही जो है वो एक सेहतमंद दिमाग रखता है। हमें कोशिश करके माशरे के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रमोट करना चाहिए, ताकि हमारी जो नई नस्ल है वो दीगर नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ जाने की बजाय जो है वो अच्छी एक्टिविटीज़ में आ जाए, जिससे जो है वो हमारे माशरे के लिए जो है वो फ्रूटफुल जो है वो शहरी बन सके। लास्ट में एक बार फिर हम ये कहना चाहेंगे कि हुकूमत गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो स्पेशली जो हमारा टूरिज़म डिपार्टमेंट है, यूथ डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है, वो इस तरीके के जो टैलेंटेड गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जो हमारे यूथ है, जो स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, उनकी टाइम टू टाइम जो है वो स्पोर्ट्स करें। यकीनन जो है वो जिलबाज खान ने नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट में एक नाम रोशन मुल्की सतह पे जो है वो विन करके हमारे गिलगित बाल्टिस्तान का जो है वो नाम रोशन किया है। इस तरीके के स्टार्स, इस तरीके का टैलेंट गिलगित बाल्टिस्तान के हर जगह में जो है वो छुपा हुआ है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस किस्म के जो हिडन टैलेंट है उसको एक्सप्लोर किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान समर अब्बास क़ज़ाफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।